प्रिय छात्र, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन ज्ञान जय मां अंजनी में। आज हम आपको बता रहे हैं अध्याय 8 में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहले। इसमें जो अध्याय 8 में है वो त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के को अपन समझते हैं। तो अपन इसमें प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न एक लिखा है, कोण ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर कितनी है 24 सेंटीमीटर। AB ध्यान से देखना, और BC कितनी 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज बनाना है अपन को, तो त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख लेते हैं जो अपन को दिया है। अब अपन हल करते हैं। तो इस प्रकार दिया है लिखते हैं। तो अपन को जो दिया है वो क्या दिया है, कोण ABC। तो अपन यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज इस प्रकार त्रिभुज बना लेंगे। तो अपन को कोण दिया गया है। अब यहाँ से मानेंगे A B और C। यहाँ पर समकोण एक समान कोण होता है जो इस प्रकार बना देते हैं। तो इसमें ये 90 अंश का होता है। जो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो इस प्रकार यदि एक और अपन चित्र बना लेते हैं इस प्रकार बना लेते हैं। यहाँ पर A B और C। यहाँ पर जैसे कि कोण दिया गया है, तो इसका जो अंश का कोण बनता है यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। तो इस प्रकार अपन अब इसको सिद्ध करते हैं। तो आइए अपन देखते हैं इस ऊपर वाले चित्र में। तो यहाँ पर अपन को क्या दिया गया है, ABC तीनों इस प्रकार। तो अब यहाँ पर जो समकोण बना है वो किस पे बना है, B पे। तो यहाँ पर 90 अंश। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि AB कितनी दी गई अपन को, 24। तो AB कितनी दी गई 24, और BC कितनी दी गई, BC 7। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, AC। तो AC ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो इसमें अपन मान लेते हैं। तो A क्या है, आधार अपना 7 है और कर्ण अपना ज्ञात करना है और लंब अपना 24 है। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन करेंगे। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे, जब कभी भी एक भुजा ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर अपन को अब कर्ण क्या है AC,
AC का वर्ग बराबर लंब क्या है 24 का वर्ग प्लस आधार क्या है 7, 7 का वर्ग। इस प्रकार तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये 24, तो यहाँ पर AC का वर्ग, अब 24 का तो यहाँ पर लिखेंगे 24 गुणे 24 प्लस 7 गुणे 7, इस प्रकार लिख देंगे। तो AC का वर्ग जो कहते हैं बराबर इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर रफ में करके देख लेते हैं। यहाँ थोड़ी 24 गुणे 24, 4 चौके 16 की 6 असल में 4 96 और 31 लगा के फिर लिख देंगे अपन 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इस प्रकार कितना आएगा 6 8 9 17 576। तो यहाँ पर 576 प्लस 49, तो इनको अपन टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएंगे। तो 625 के अपन क्या निकालेंगे गुणनखंड, तो अपन को जो गुणनखंड ज्ञात करना है तो वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। 625 के गुणनखंड निकालते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर गुणनखंड 2 से तोड़ते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 5, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10 नहीं जा रहे तो 3 से यहाँ पर 5 से कट जाएंगे 625, जैसे 5 से भाग देंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 2, 25, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, फिर बचे 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 एकम 5, 1 और 2 जोड़ी। तो यहाँ पर AC बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 25 का वर्ग। तो ये जो इसकी करनी हटाना है तो इस पे चढ़ाएंगे और इसको काट देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा AC बराबर 25, ये आंसर आ गया है। यहाँ पर अपन को दिया है नंबर 1 में साइन A और कॉस A ये दिया है। तो इसको हल करना है तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं एक चित्र। जिसमें A, B और C दिया। तो कोण बना लेते हैं 90 अंश का। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है हमेशा कर्ण। और यहाँ पर अपन को ये दिया तो इसको अपन इसका एक थीटा वाला कोण बनाते हैं। तो इसके सामने वाली हमेशा क्या होती है लंब, क्या होती है लंब। तो यहाँ पर अपना जो आधार दिया गया था पहले पिछले चित्र में वो 7 था और यहाँ पर कर्ण क्या था, कर्ण था अपना 25 और लंब था अपना 24। तो अब इसके अनुसार अपन मानेंगे तो यहाँ पर कर्ण, यहाँ पर लंब हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण हमेशा एक सा रहता है और ये हो जाएगा आधार। तो अब यहाँ पर लिखते हैं साइन A बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र लाल बटे कका इसको, तो इसमें आ जाएगा साइन, यहाँ पर कॉस और यहाँ पर टेन।
और यहाँ पर आएगा कोसेस और यहाँ पर सेक और यहाँ पर कॉट, ये 3। तो यहाँ पर साइन का मान होगा साइन बटे कोसेस, तो साइन में मतलब एल बटे के, तो यहाँ पर एल बटे क्या आ जाएगा के। तो एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब लंब बटे कर्ण, यही होता है ना। तो यहाँ पर लंब अपना कितना है 7 और कर्ण अपना कितना है 25, इस प्रकार सिद्ध करेंगे। और इसी में अब कॉस को निकालेंगे। अब यहाँ पर कॉस ए का, तो कॉस ए का लिखेंगे, तो कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर ए बटे के, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे में क्या आएगा कर्ण, तो इसका मान लिखेंगे 1। तो अपना आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है अपना 25, कितना है 25, तो इस प्रकार। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 7 25 और 24 बटा 25, ये हो गया अपना आंसर पहले का। अब यहाँ पर अपन दूसरा सिद्ध करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरा सिद्ध करते हैं, दूसरा सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन को दूसरा दिया है, दूसरा अपन देख लेते हैं क्या दिया है अपन को, दूसरा अपन देख लेते हैं। तो दूसरा अपन को दिया है साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी और कॉस सी अपन लिख लेते हैं। तो साइन सी और कॉस सी, इस प्रकार। तो अपन इसका चित्र बना लेते हैं, यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर चित्र बनना है, इस प्रकार चित्र बना लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और यहाँ पर सी, तो यहाँ पर सी पे कोण बना है, तो सी पे कोण बना लेते हैं, तो ये 90 अंश का कोण रहता है। तो इसके अनुसार सामने वाला क्या होता है लंब, मतलब इसके अनुसार क्या होता है, इस कोण के अनुसार जो इसके सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है लंब। तो यहाँ पर लंब लिख लेते हैं और ये हमेशा कर्ण रहता है और ये आधार मान लेते हैं। तो अपना जो था 25 और 7 और 24, इस प्रकार। तो अब इसमें अपन लाल बटे कका में भी अपन देख सकते हैं, इतनी थोड़ी लाल बटे कका में। तो अब यहाँ पर जो अपन को दिया है तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं साइन सी। अब साइन सी बराबर लिखेंगे, साइन का मान क्या है साइन बटे कोसेस, तो साइन बटे कोसेस मतलब एल बटे के, मतलब अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या है अपना, लंब अपना क्या माना गया 24 और कर्ण अपना कितना माना गया, कर्ण अपना 25, इस प्रकार। अब उसके बाद अपन को निकालना है, क्या निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी को अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं, कॉस सी बराबर लिखेंगे। अब कॉस का मान क्या है इसमें देख लेते हैं, कॉस बराबर क्या है ए और सेक, मतलब कॉस बटे सेक होता है, तो फिर ए बटे के होगा, तो ए बटे के लिखेंगे, फिर उसके नीचे ए बटे ए का मतलब
आधार और ए का मतलब आधार और के का मतलब कर। इस प्रकार अब यहाँ पर आंसर लिखना है, मतलब जो आधार का मतलब क्या होता है 7 और कर्म का मतलब 25। इस प्रकार तो इस प्रकार अपन इस प्रकार आंसर में लिख देते हैं। आंसर में लिखेंगे 7/25 24/25 और दूसरे में लिखेंगे 24/25 और 7/25। ये आंसर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्रिय छात्र, धन्यवाद।